दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस यानी काल। टेंस एक ऐसी चीज है जो अगर आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं तो ये आपकी इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रांग और इम्प्रेसिव बना देगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। और इनके भी चार चार होते हैं। देख लेते हैं पहले प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। इनकी टेंस इन तीनों के चार प्रकार होते हैं। जैसे पहला है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे इसका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम इसका वो भी देख लेते हैं। पास इसमें इंडेफिनिट में कोई भी काम एक परमानेंट काम होता रहता है, परमानेंट रूप से। जैसे आई टॉक, मैं बात करता हूं, वी टॉक, हम बात करते हैं, ही टॉक्स, वह बात करता है। इसकी जो पहचान है, इसमें ता है, ती है, ते है आएगा, इसकी पहचान है। अंत में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ओके, और इसमें डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्तों। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें देख लेते हैं। इसमें इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा वर्ब के साथ। ओके, जैसे आई एम टॉकिंग, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। इसी प्रकार ही इज टॉकिंग, वी आर टॉकिंग। ओके, तीसरा देख लेते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कोई काम हो चुका है। ओके, जैसे इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सपोर्टिंग वर्ब आएगी हैज और हैव। जैसे अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव टॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और हैव आ गया। आई वी यू के साथ आएगा हैव, और ही शी इट के साथ हैज आएगा दोस्तों। जैसे ही हैज टॉक्ड। ओके, अब देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई काम हो भी चुका होता है और हो भी रहा होता है। जैसे इसमें समय दिया होगा, काम हो चुका है और अभी हो रहा है। जैसे आई हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बात कर रहा हूं। इसमें सिंस और फॉर आएगा। अगर एक एक्चुअल टाइम दिया है तो वहां पर सिंस आएगा, और एक टाइम की ड्यूरेशन दी है तो वहां पर फॉर आएगा। ओके, ऐसे ही पास्ट का देख लेते हैं दोस्तों। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे मैंने बात की तो आई टॉक्ड, उसने बात की, ही टॉक्ड, हमने बात की, वी टॉक्ड। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं। इसमें कोई काम हो रहा था, ठीक है, इसमें वाज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है। तो आई वाज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था, ही वाज टॉकिंग, वह बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग। ओके, ये होगा इसका तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट। इसमें काम हो चुका था, जैसे मैंने काम कर लिया था। जैसे आई हैड टॉक्ड, मैंने बात कर ली थी, मैं बात कर चुका था। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैड बीन के साथ आईएनजी आएगा और सिंस या फॉर आएगा। जैसे मैं सुबह से बात कर रहा था, आई हैड बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब देख लेते हैं फ्यूचर का। इसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। इसकी पहचान होगी गा गी गे आएगा वाक्य के अंत में। जैसे आई विल टॉक, मैं बात करूंगा, ही विल टॉक, वह बात करेगा, वी विल टॉक, हम बात करेंगे। तो गा गे गी आ रहा है दोस्तों लास्ट में, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विल के साथ। ओके, अब देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें कोई काम हो रहा होगा। जैसे मैं बात कर रहा होऊंगा, आई विल बी टॉकिंग, वह बात कर रहा होगा, ही विल बी टॉकिंग, हम बात कर रहे होंगे, वी विल बी टॉकिंग। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कोई काम हो चुका होगा। इसमें विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों। जैसे मैं बात कर चुका हूंगा, आई विल हैव टॉक्ड, वह बात कर चुका होगा, ही विल हैव टॉक्ड, हम बात कर चुके होंगे, वी विल हैव टॉक्ड। अंडरस्टैंड। ऐसे ही अब देख लेते हैं। इसमें समय दिया होगा और कोई चीज कर रहा होगा, हो रहा होगा, कोई चीज हो रही होगी और समय दिया होगा। जैसे
आई विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बात कर रहा हूंगा, ओके, या वह सुबह से बात कर रहा होगा। ही विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बात कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमने एक ब्रीफली आपको बताया था। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। 12 टेंस है ये, उसके हमने ये पहला बता रहा हूं मैं। इसमें क्या है, जैसे मैं जाता हूं, ता आ रहा है लास्ट में, ता हूं, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आई के साथ, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। जैसे आई गो, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ओके। आई वी यू दे के साथ नेगेटिव में डू नॉट लगेगा दोस्तों। क्या मैं जाता हूं, इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इसमें जो सपोर्टिंग वर्ब है डू, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो, ओके। ऐसे ही अगर इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब क्या होगा, वह जाता है, ही गोज, इसमें वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लग गया, वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ओके। वह जाता है, ही गोज। अब इसमें देख लेते हैं नेगेटिव, वह नहीं जाता है, तो अब इसमें डज नॉट आ गया और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, ईएस नहीं आया दोस्तों, वहां से हट गया ईएस और इधर आ गए, यहां पर आ गए ये। क्या वह जाता है, डज ही गो, डज ही गो, क्या वह जाता है। क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें कोई काम लगातार हो रहा होता है। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव देख लेते हैं इसका, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, एम आगे आ गई, एम आई गोइंग टू स्कूल। इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं इसका, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसका सिंगुलर सब्जेक्ट का देख लेते हैं, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये दोस्तों कुछ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने आपको बताए, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बताए। उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ में आया होगा और मैं अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।